मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कॉटन के बारे में बताने जा रही हूँ। कॉटन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशा है। ये इंडिया को जो है कॉटन का जन्मदाता कहा जाता है। कॉटन रेशा जो है सबसे पहले भारत में ही इसकी खोज हुई, जिससे कि सूती कपड़ा बनाया जाता है। तो कपास के रेशे की क्या क्या विशेषताएं, कॉटन फाइबर की क्या क्या भौतिक विशेषताएं हैं और कौन कौन सी रासायनिक विशेषताएं हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स भौतिक विशेषताएं, यानी देखने में कैसा होता है, छूने में कैसा होता है, उसकी क्या क्या उसके गुण होते हैं। और रासायनिक विशेषता क्या है, यानी कि रसायन केमिकल्स का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली विशेषता है संगठन, कंपोजिशन का। कॉटन रेशा जो है वो किससे बना होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है C6H10O5, यानी कि इसके कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये इसे मेन सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं, सेलुलोज रेशा भी कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है लेंथ, लंबाई। कॉटन के फाइबर की लेंथ जो होती है मिनिमम 1/2 इंच और मैक्सिमम 2 इंच होती है। इसकी लंबाई बहुत ही कम होती है, इस कारण इसमें जो है चमक का अभाव होता है और इसी कारण इसकी मजबूती पर भी असर पड़ता है। रचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर हम कैसे जानेंगे कॉटन फाइबर की, यानी माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोप में अगर हम लंबाई में काटेंगे, मान लो ये कोई रेशा है, इसको लंबाई में हम ऐसे काटेंगे और फिर माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के देखेंगे, तो लंबाई में काटने पे ये जो है चौड़े रिबन के समान दिखता है, जिसमें बीच में नली जैसी संरचना होती है, जिसमें कि लिक्विड पदार्थ भरा रहता है, जिसके कारण फाइबर में सॉफ्टनेस होती है। और ट्रांसफर सेक्शन में ऐसे करके काटेंगे, अनुप्रस्थ काटेंगे, तो ये ऐसा दिखाई पड़ता है, जिसमें कि बाहर से ये हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसमें क्यूटिकल से बना होता है और बीच में जो नली जैसी संरचना है उसमें बीच में ल्यूमेन उसको कहते हैं, जिसमें कि तरल पदार्थ भरा रहता है। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे होगी, लंबाई में ये चौड़े रिबन के समान बल खाया हुआ ऐंठन वाला दिखता है और इसके ट्रांसफर सेक्शन में ये सेम के बीजनुमा दिखता है, जिसमें कि बाहर कड़ा और अंदर लिक्विड पदार्थ भरा रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। कलर कैसा होता है, कच्ची अवस्था में जो नायलॉन फाइबर, कॉटन फाइबर जो होता है, जब रॉ होता है तो ये पीले रंग का दिखाई पड़ता है और वैसे ये सफ़ेद रंग का होता है। लश्चर, चमक कैसी होती है, इसमें चमक का अभाव होता है, चमक नहीं होती है कॉटन के फाइबर में। एब्जॉर्बेंसी कैसी होती है, नमी सोखने, कॉटन का फाइबर जो है वो नमी को एब्जॉर्ब करके पूरे कपड़े में एक समान फैला देता है, इसीलिए हमें इसको पहनने में गर्मी नहीं लगती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐंठन या कॉन्वोल्यूशन, यानी कि इसमें पर इंच जो है ये इसमें 150 to 300 ऐंठन होती है। जो ये जो है ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा है, इसी को कहते हैं ऐंठन। तो पर इंच में 150 से 300 ऐंठन होती है, जिसके कारण ये रेशा जो होता है मजबूत होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है, तनाव सामर्थ्य इसमें अच्छी होती है और ये जो है चूंकि पर इंच ऐंठन इसमें होती है, इसलिए इसमें ये मजबूत कहलाता है और ये तनाव इसको ये सह सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मजबूती, स्ट्रेंथ। इसमें सिल्क रेशे से कम मजबूत होता है, सिल्क रेशे से ज़्यादा मजबूत होता है और ऊनी रेशे से भी ज़्यादा मजबूत होता है। इलास्टिसिटी क्या है, प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है। इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी जैसा कि वर्ड से मतलब है इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स खिंचाव। तो अगर इसको खींचा जाए तो ये खिंचता नहीं है, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का अभाव होता है। रेजिलियंसी क्या होती है, जैसे हम खींच के उसको वापस छोड़ दें तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रतिस्कंदता, रेजिलियंसी। चूंकि इलास्टिसिटी नहीं होती है तो इसमें रेजिलियंसी यानी प्रतिस्कंदता का गुण भी नहीं होता है। क्रीज रेजिस्टेंस यानी सिकुड़न, सिलवट अवरोधक, इसमें सिलवट पड़ जाती है, ये सिलवट को रोकता नहीं है, सिकुड़न को रोकता है। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव, सनलाइट का जो है, अगर हम बहुत देर तक कॉटन फाइबर को या कॉटन कपड़े को हम धूप में छोड़ दें तो हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, उसके रेशे जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और ज़्यादा तेज़ धूप में फाइबर जल भी जाते हैं। तभी देखा होगा सफ़ेद कॉटन कपड़ों में जो है पीलापन आ जाता है। फिर हीट कंडक्टिविटी कैसी होती है, ये ताप के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, तब ये गर्मी को, इसके आर पार गर्मी चली जाती, तभी कॉटन कपड़ा पहनने में हमें कंफर्टेबल लगता है, इसमें हमें उलझन नहीं होती है।
फिर 50 नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, श्रिंकेज है, सिकुड़ जाता है। ये क्या होता है, गीली अवस्था में थोड़ा सिकुड़ता है और 30% सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लीनलीनेस, इसको साफ सुथरा करना आसान होता है, चाहे हम किसी भी मेथड से धोएं, चाहे रगड़ के धोएं, चाहे हम पीट के धोएं, या तो हर स्थिति में इसको साफ किया जा सकता है। रगड़ का प्रभाव क्या होता है, रगड़ का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके रेशे जो होते हैं वो कम लेंथ के होते हैं और मजबूत होते हैं, इससे फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तो हो गई सारी भौतिक विशेषताएं, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी टोटल 17 फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक विशेषताएं, केमिकल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव है इफेक्ट ऑफ एसिड, अम्ल का प्रभाव। इस पे अम्ल कहते हैं दो तरह के होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड फॉर्म जो होता है, यानी कि तेज तीव्र अम्ल का जो है वो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन हल्के अम्ल के घोल का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्ल कौन कौन से होते हैं, जैसे H2SO4 है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो जो कंसनट्रेटेड फॉर्म है, सांद्र घोल है, उसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और डाइल्यूट एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह क्षार का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ अल्कली, इसमें भी कंसनट्रेटेड अल्कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डाइल्यूट का अल्कली जो है वो तनु घोल जो है उसका है जो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसनट्रेटेड क्षार के घोल का जो है हानिकारक प्रभाव पड़े। देखा होगा आपने, जैसे कुछ साबुन के पाउडर होते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल है या नीरमा है, इसको अगर आप ज़्यादा मात्रा में डाल लें तो उसमें क्योंकि सोडे की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी अल्कली ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, कपड़े का रंग निकल जाता है, कपड़े के जो रेशे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। फिर क्या, इफ़ेक्ट ऑफ ब्लीच, इसको ब्लीचिंग करना आसान होता है और इसको आसानी से जो है वो ब्लीच किया जा सकता है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। कीड़े और फफूंदी का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट एंड फंगस। कीड़े इसमें नहीं लगते हैं, लेकिन अगर कॉटन कपड़े में स्टार्च लगा हो तो कीड़े आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको अपना फूड मटेरियल मिलता है खाने में। फफूंदी का, अगर हम कॉटन कपड़े को गीली जगह में बहुत दिनों तक छोड़ दें या गीला छोड़ दें तो उसमें फफूंदी लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के समय कपड़ों में वाइट 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 मेन स्पॉट होता है, तो वाइट स्पॉट के साथ साथ ब्लैक धब्बे, छोटे छोटे ब्लैक धब्बे होते हैं, जो उसी को फफूंदी कहते हैं। तो गीली अवस्था में क्या होता है, इसमें फफूंदी लग जाती है। रंग, इसको रंग करना आसान होता है, तीव्र रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और रंग को पक्का करने के लिए इसमें सोडा और नमक मिलाया जाता है। पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है, पसीने का, यदि हमारा पसीना एसिडिक है तो उससे हमारे कपड़े जो हैं ख़राब हो जाते हैं, और पसीना अल्कली है तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा अंडर आर्म्स में, यहाँ पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पे देखिएगा कपड़े थोड़े गल जाते हैं, तो वो एसिडिक स्वेटिंग होती है, तो उससे हमारे कपड़े फाइबर जो है, कॉटन फाइबर ख़राब हो जाता है। इस तरह बच्चों ये 17 फिजिकल प्रॉपर्टी है और 5 जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ये आप अच्छी तरह याद कीजिएगा, ये चैप्टर पूरा होता है। ओके, थैंक यू।